भाई यूट्यूब के ऊपर जितनी कॉकटेल पे वीडियोस मैंने बनाई है ना, किसी ने नहीं बनाई। कोई क्रिएटर नहीं है दुनिया में जिसने कॉकटेल के ऊपर इतनी वीडियोस बनाई हो और उन पे व्यूज भी आए हो। मैंने रिकॉर्ड तोड़ दिए बना बना के, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में किसी बात की गारंटी नहीं ले सकता, ना अपनी सक्सेस की, ना अपने बहुत बेहतर होने की, ना अपने बहुत अच्छे होने की। लेकिन एक चीज है जिसकी मैं गारंटी ले सकता हूँ, वो ये थी कि कॉकटेल्स के साथ ना, मतलब जो मैंने मोहब्बत की है वो कोई नहीं कर सकता। ये मैं आपको चैलेंज करता हूँ। मेरे से ज़्यादा पैसा है लोगों के पास, कई लोगों ने एग्जीबिशन रखे हैं, पता नहीं क्या क्या, मुझसे अच्छा बेहतर काम कर रहे हैं, हो सकता है मुझसे ज़्यादा जानते भी हों कॉकटेल के बारे में। लेकिन जो मोहब्बत वर्ड कॉकटेल के साथ जुड़ेगा तो एहसन जफर का नाम आएगा। सो हाय गाइस, यूर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन जफर, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। लेकिन इतनी इतनी वीडियोस बनाने के बावजूद किसी ने आप में से एक बात नोट ही नहीं की। वो बात ये थी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जहन में नहीं रहती वीडियो बनाते हुए। एक ऐसा टॉपिक था जो कि दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था, उसको कवर करना चाहिए था किसी एक वीडियो में, जो कि आज तक मैंने किया ही नहीं। कितनी अजीब सी बात है। और आज ये टॉपिक मैं इस वीडियो में कवर करूंगा और ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। नए लोगों के लिए भी है, पुराने लोगों के लिए भी है, जिनको कॉकटेल पसंद है या ब्रीड करवा रहे हैं। बेशक एक पेयर भी रखा हुआ है, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने ये बात कही मैसेज पे। तो ही इज़ अ सिंपल गाय, बहुत ही सिंपल सादा सा कोई बंदा है, मैं तो जानता भी नहीं हूँ, बस जस्ट मैसेज आया मुझे। तो लेकिन बात में देखें वजन था। उस बंदे ने कहा कि मैं यार आपकी ना हर वीडियो देखता हूँ, मुझे कॉकटेल बहुत ज़्यादा, मैं खुद भी शौकीन हूँ। तो एहसन भाई, मैंने आपकी हर वीडियो देख डाली, जितनी हज़ारों वीडियो थी सब देख ली मैंने। लेकिन मुझे ये जो है ना, मेन टॉपिक तो मिला ही नहीं उसमें। जो असल जो टॉपिक है कॉकटेल के अंदर, जो असल उसकी जान है कॉकटेल ब्रीडिंग की, वो आपने उसको कभी कवर ही नहीं किया। मैंने कहा क्या? कहने लगे ब्रीडिंग साइंस बिहाइंड कॉकटेल। मतलब इसका मतलब ये होता है कि कॉकटेल जो है वो उसकी ब्रीडिंग साइंस क्या है। ब्रीडिंग साइंस देखें, हर बर्ड की अलग अलग होती है। कि वो पहले तो आपने बताना है कि किस एज में ब्रीड करता है, एक सीक्वेंस को फॉलो करते हुए। हालांकि ये बातें मैं बता चुका हूँ कि किस एज में ब्रीड करता है, या कब ब्रीड करता है, या क्रॉसिंग करने के कितने बाद अंडे देता है, अंडों में से बच्चे कब निकलते हैं। ये मैंने डिफरेंट वीडियोज में थोड़ा थोड़ा करके बताया। बट किसी एक वीडियो को जिसको कोई भी बंदा ब्रीड करवाते हुए फॉलो कर सके, वो वीडियो नहीं बनी। अभी स्टार्ट करते हैं इसको। अच्छा, कॉकटेल की ब्रीडिंग एज, भाई कॉकटेल की ब्रीडिंग एज कम से कम, कॉकटेल का ना कम से कम भी मैं समझता हूँ कि 9-10 महीने का होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। 8 महीने के जोड़े भी ब्रीड कर देते हैं, लेकिन 10 महीने 9 महीने के हों तो थोड़ा सा बेटर रहता है। अच्छा, अगर आप किसी ठंडे इलाके में रहते हैं, या फिर आप आउट ऑफ द कंट्री हैं, पाकिस्तान के बाहर हैं या यूरोपियन कंट्री में, तो फिर 18 महीने का कॉकटेल को कोशिश करें कि होने दें। गर्म इलाके जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, यहाँ पे भाई 7-8 महीने का दाना जो है ना, वो अगर मेल है तो वो टांगे उठाना शुरू कर देता है, मतलब कि फीमेल को अप्रोच करना शुरू कर देता है। वो विस्लिंग भी करता है, क्रॉसिंग भी करने पे आ जाता है वो। फीमेल जो है वो कई बार ऐसा होता है कि गर्म इलाकों में वक्त से पहले हीट पर आ जाती है। तो कोशिश करें कि एज जो है वो कम से कम गर्म इलाके में 8 से 10 महीने की होनी चाहिए ब्रीडिंग के लिए। अच्छा, और जो अच्छी एज है वो ये है गर्म इलाके की, 1 साल। 1 साल बहुत अच्छी एज है। अब उसके बाद बात करते हैं ठंडे इलाके की। ठंडे इलाके में कहते हैं कि मेल फीमेल को 18 महीने का होने दें। चलो, अगर मेल आपका 1.5 1 साल का भी है और फीमेल को कम से कम, फीमेल को तो लाजमन 18 महीने का होने दें ठंडे इलाकों में, ठंडे मुल्कों में, ठंडे इलाकों में, ठीक है, नॉट इन पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान में अगर आप 18 महीने फीमेल को रखेंगे ना, तो वो समझे कि साल का होने के बाद ही ना खाली अंडे देना शुरू कर देगी, अगर उसको मेल नहीं मिला तो। ये इनमें प्रॉब्लम होती है, फिर बड़ा मसला होता है। आगे जाके मेल दे भी दो ना, तो ये बगैर क्रॉस के अंडे देना शुरू कर देती हैं। अच्छा, ये हो गई एज को कवर कर लिया। अब आ जाते हैं कि क्रॉसिंग ये कब तक करते हैं। जब हम पेयर को छोड़ते हैं या कोई भी हम बाजार से खरीद के लाते हैं, तो उनकी पेयरिंग कब तक बनती है। देखो, पेयरिंग बनना जो है ना, इसकी गारंटी कब बनेगा, कितने टाइम में बनेगा, कोई नहीं ले सकता। ठीक है, ये तो काम अल्लाह पाक के हैं। ये इसी तरह से है, अगर कोई किसी से पूछे कि आपका बेटा कब होगा, मतलब पैदा कब होगा बेटा आपका, तो भाई ये तो जाहिर सी बात है, उसको कैसे पता होगा, तो अल्लाह को पता होता है। तो पेयर का लगना कितने टाइम में लगेगा वो अल्लाह को पता है। लेकिन एक जो अंदाजन एक चीज़ होती है, मिसाल के तौर पे अगर एडल्ट पीसेज हैं आपके, तो जल्दी से जल्दी मैक्सिमम, अगर वो दोनों हीट पर हैं या कहीं पहले से बॉन्डिंग थोड़ी बहुत हुई भी थी, या बॉन्डिंग नहीं भी हुई, दोनों तैयार हैं, रेडी हैं, और पार्टनर एक दूसरे में इंटरेस्टेड हैं, तो जल्द से जल्द जो पेयर लग जाता है वो तकरीबन 3 महीने में लगता है, 2 महीने में। अच्छा, मैंने किसी को एक पेयर दिया, मेल किसी और पिंजरे से निकाल के दिया, फीमेल किसी और से निकाल के दी, मौलाना साहब को मैंने भेजी।
तो मौलाना साहब को भेजी मैंने, वो भाई तीसरे दिन मुझे वीडियो भेज रहे हैं ये दोनों क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, तो होता है ऐसा, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और मैंने खुद प्रूफ्स देखे हैं। तो जल्दी से जल्दी भाई, कोई पता नहीं होता, हफ्ते में क्रॉस करते हैं, जितना आप रेडी लेंगे उतना टाइम कम लगेगा आपका। और मिसाल के तौर पे अगर आपने 7-8 महीने का पेयर लिया है मैक्सिमम, अगर वो आपको रुलाने पे आ जाए तो 1 साल भी ले सकता है ब्रीड करने में। हो सकता है वो पूरा साल ब्रीड ना करे, साल बाद जब वो ब्रीड पर आएगा तो बहुत बेहतरीन ब्रीड हो जाएगी। अगर आपका पेयर अकेला है और 1 साल हो गया ब्रीड नहीं कर रहा, तो भाई पॉसिबिलिटी है कि वो ख़राब होना शुरू हो जाए और अपने पर वर झड़ने लग जाएँ उसके। क्यों? क्योंकि वो एक अकेला पेयर है, वहाँ पे आवाज़ नहीं है। तो उसके लिए व्हिस्लिंग साउंड्स आप चला दें या कोशिश करें 2-3 पेयर और ले लें। कॉकटेल कभी भी एक पेयर नहीं लेना चाहिए, जो मेरा अपना अंदाज़ा है मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने अपने खुद ब्रीडिंग से सीखा है। एक पेयर जो है ना वो चल जाए तो चाँद तक, और मैक्सिमम मेजॉरिटी केसेस में यही होता है कि अकेला पेयर जो है ना तबाह हो जाता है। वो ये बड़े तेज होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, ये सिस्टम पसंद करते हैं। जिस भी दुकान से आप लाते हैं ना वहाँ पे आवाज़ शोर-ओ-गुल, तो ये एक दूसरे की आवाज़ें सुनते रहते हैं। जब अकेला पेयर एकदम किसी घर में चला जाएगा तो वो दोनों ही डर जाते हैं, आवाज़ कोई निकलती नहीं है किसी की। तो 5 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, इनका एक सिस्टम होता है कम से कम। तो उस सिस्टम में ये फौरन से बहुत जल्दी ब्रीड पर आना शुरू हो जाते हैं। कोई एक भी विस्लिंग करता है ना तो दूसरे मेल भी उसको देख के शुरू कर देते हैं और हीट पर आना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक अच्छा आपको आइडिया दिया है मैंने। अगर आपके पास कॉकटेल जो है वो 5-6 पेयर हैं लेकिन ब्रीड पर नहीं आ रहे, 1 साल हो गया, तो भाई उस भाई को चाहिए कि यूट्यूब में जाए, यूट्यूब खोले, यूट्यूब पे जाने के बाद सर्च बार में आए, जहाँ पे सर्च करते हैं जो चश्मा बना होता है, जो मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है, वहाँ पे आके लिखे एहसन पेट्स, आगे लिखे विस्लिंग साउंड्स, विस्लिंग डब्ल्यू से आता है, विस्लिंग WHISTLING, विस्लिंग साउंड्स, एहसन पेट्स विस्लिंग साउंड्स लिखे तो आगे कॉकटेल की एक वीडियो आ जाएगी 2 घंटे की। उस 2 घंटे में कॉकटेल के विस्लिंग साउंड्स हैं जो कि प्रोवोक करते हैं बाकी कॉकटेल्स को हीट पर लाने में मदद देते हैं, उनका दिल बहल जाता है उससे। तो शोरगुल से और कॉकटेल की विस्लिंग से वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, एक इकोसिस्टम फील करते हैं, तो वो ब्रीड पर आ जाते हैं। और ये आइडिया इतना ज़बरदस्त है, जिसने, क्योंकि वो वीडियो लगाई किसी मकसद के तहत थी, भाई पागल थोड़ी हूँ मैं, 2 घंटे की वीडियो कौन अपलोड करता है बैठ के यूट्यूब पे, पता है आपको 3 दिन में अपलोड हुई थी वो। तो खैर बहरहाल, अच्छा, उससे बहुत फ़ायदा होता है। अब बात करते हैं कि जब पेयर क्रॉसिंग करता है तो कितनी बार क्रॉसिंग करनी चाहिए पेयर को। देखें, एक दिन में पेयर जो है वो कम से कम उसको 2 बार क्रॉसिंग करनी चाहिए। एक पेयर को कम से कम 2 बार दिन में क्रॉसिंग करनी चाहिए जब वो क्रॉसिंग के मूड में आ जाता है। अगर आपके पास एक बार की है क्रॉसिंग आज, तो अगले दिन देखें कि अगले दिन कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगले दिन अगर करता है तो इट्स ओके, नॉर्मल, बट एक दिन में 2 बार करेगा, अगले दिन में 1 बार और अगले दिन में 2 बार, तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। कई कॉकटेल ऐसे होते हैं जो एक दिन में 3-3, 4-4 बार भी क्रॉसिंग करते हैं, तो कोई इसमें मसला नहीं है, नॉर्मल है ये। मसला कहाँ आता है कि सिर्फ एक दिन क्रॉसिंग की, उसके बाद कभी दोबारा देखा नहीं क्रॉसिंग करते हुए, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत इशू, थोड़ा बहुत बिल्कुल मामूली सा इशू आ सकता है, तब भी कोई इतना बड़ा मसला आपको आएगा नहीं। अगर आपके कॉकटेल जो है वो 3 दिन लगातार क्रॉसिंग कर दें तो प्रेगनेंसी पक्की है भाई, बिल्कुल पक्की है। 97% में प्रेगनेंसी जो है वो, 97% जो है वो पक्की होती है। अगर 3 दिन लगातार आपने क्रॉसिंग करते हुए देख लिया तो आप समझ जाएं कि बर्ड्स मेरे एग ले करने वाले हैं। अगर नहीं कर रहे उसके बाद, तो फिर भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, वो एक दूसरा केस है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे, वो कोई और ही केस है। अभी हम नॉर्मल ब्रीडिंग साइंस पे जा रहे हैं, हम केसेस पे नहीं जा रहे। तो ऐसा होता है कुछ लोगों के पास कि पूरा हफ्ता क्रॉसिंग की है, महीना हो गया क्रॉसिंग करते हुए, लेकिन अंडे नहीं दे रहे। ठीक है, वो एक अलग केस है, बहुत ही माइनर, बहुत ही रेयर है, ये कम ही होता है। अच्छी चीज़ ज़्यादा होती है, बुरी चीज़ कम होती है कॉकटेल के अंदर, ये वाली जो क्रॉसिंग करने वाली। अच्छा, क्रॉसिंग के कितने टाइम बाद ये अंडे देते हैं? क्रॉसिंग के तकरीबन 1 हफ्ते बाद ये एग लेइंग शुरू कर देते हैं, यानी कि जिस दिन इन्होंने पहली क्रॉसिंग की है उसके हफ्ते 1.5 हफ्ते में ये एग लेइंग शुरू कर देते हैं। ठीक है, एक दिन में फीमेल एक ही अंडा देती है, जैसे कि तमाम परिंदों में यही देखा गया है कि एक दिन में एक ही अंडा देती है फीमेल। अब एक अंडा दे के बाहर घूम रही है, अगर बैठ नहीं रही तो आप वेट कर लें, हो सकता है वो पूरे अंडे होने के बाद बैठना शुरू करे। और कुछ पेयर ऐसे होते हैं जो एक अंडा दिया, बस जैसे ही दिया तो उसी वक्त बैठना शुरू हो गए वो। ठीक है, ऐसा भी होता है। और बच्चे भी एक एक दिन के गैप से ही निकलते हैं। जब अंडा एक एक दिन के गैप से निकला है तो बच्चों की उम्र में भी 1 से 2 दिन का फ़र्क होता है। अब अंडों में से बच्चे कितने दिन बाद निकलते हैं? देखिए, अंडों में से बच्चे तकरीबन 21 से 22 दिन बाद निकलते हैं। ठीक है, अगर आपके अंडों को 25 दिन हो गए तो भी आप वेट कर लें, तकरीबन 28-30 दिन होने दिया करें, क्योंकि कोई एक आध अंडा फर्टाइल हो सकता है कि हो। ठीक है, तो अगर 25 दिन हो गए बच्चे आपके नहीं निकले, तो पहले अंडों को अंधेरे में ले जाके टॉर्च लगा के अंडे को टॉर्च के ऊपर रख के चेक करें कि उसमें ब्लड ब्लड आया हुआ है, या कोई एक आध अंडा अगर फर्टाइल है
तो उसको एज इट इज़ अंडों को रख दें कि हो सकता है एक आध बच्चा निकला है। लेकिन अगर आपने देख लिया कि भाई 25 दिन हो गए, फर्टिलिटी ही नहीं है उसमें, तो फिर फेंक दें आप अंडे। ठीक है। अब मिसाल के तौर पे अगर कोई भाई देखता है कि उसके जो पेयर है वो अंडों पे बैठता है, कुछ देर बैठता है, कई लोग कहते हैं शुरू में दिन में बैठ रहा है, रात में बाहर आ जाता है। ठीक है। तो अगर आपका ये पहला क्लच है या पहली ब्रीड है, फर्स्ट टाइम ब्रीड कर रहे हैं अगर आपके पास, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, आपने अंडे फेंकने नहीं है। उनको तकरीबन अंडों को 15 दिन पड़ा रहने दें, क्योंकि अगर आप अंडे फेंकेंगे ना तो फिर वो दोबारा से क्रॉसिंग करेंगे और फीमेल जो है वो आपकी बिला वजह डेप्रिशिएट होगी। तो 15 दिन पड़ा रहने दें, उनको खेल कूद करने दें, थोड़ी देर बैठें, शौक पूरा कर लें अपना, फिर उड़ जाएं। हालांकि उसमें से बच्चे नहीं निकलने, बट बर्ड आपका मेच्योरिटी सीख रहा है, देख रहा है, क्योंकि कुछ पेयर ऐसे होते हैं जो कि अपने स्टेप बाय स्टेप अपने ही हरकतों से आहिस्ता आहिस्ता सीख रहे होते हैं। ठीक है। तो ये कॉकटेल की कहानी है और ये दे आर वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है। अगर ये अकेले पड़ जाएं, इनको पता लग जाए हम अकेले हैं, यहाँ पे कोई दूसरा कॉकटेल नहीं है, तो ये खाना पीना छोड़ देते हैं और इनके पर गिरना शुरू हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। ये कमज़ोरी के मारे इनके फैदर झड़ जाते हैं, कई बार ये खुद की प्लकिंग भी शुरू कर देते हैं, अपने पर खुद नोचना शुरू कर देते हैं। तो इनका सिर्फ इतना ख्याल होता है कि सिस्टम अच्छा बना रहा है, केज अच्छा हो, रोशनी इनको प्रॉपर चाहिए, रोशनी पसंद है बहुत ज़्यादा इनको, सॉफ्ट फूड मिलता रहे, बाकी कहानी सेट है भाई। अगर आपके कॉकटेल्स रेडी टू ब्रीड हैं, एडल्ट हैं, बिल्कुल तैयार एज के हैं, लेकिन आपके पास ब्रीडिंग नहीं आ रही है, क्रॉसिंग नहीं कर रहे, बाकी सब चीज़ें भी ठीक हैं, तो फिर आप ऐसे में ब्रीडिंग मल्टीविटामिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं पूरे पाकिस्तान में सप्लाई करता हूँ, घर बैठे आपको मिल जाएगी, बहुत ही मुनासिब कीमत की है। ये ब्रीडिंग मल्टीविटामिन का काम क्या होता है, ये पेयर को प्रोवोक करती है, यानी कि ये हीट पर भी ले आती है और मल्टीविटामिन की कमी पूरी करती है, तो बर्ड ऑटोमेटिकली हीट पर आ जाता है, उससे ब्रीडिंग शुरू हो जाती है। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, ब्रीडिंग मल्टीविटामिन लिख के सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 032723104040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।